अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। वेलकम कहती हूँ मैं आपको टेंसेस की सीरीज़ में लेसन नंबर 2 में, जहाँ आप जानेंगे कि पास्ट सिंपल या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का बेसिक फार्मूला क्या है और डिड को कहाँ इस्तेमाल करना है, डिड नॉट को कहाँ इस्तेमाल करना है, सेकंड फॉर्म कहाँ आएगी और कहाँ पर सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसको लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड होते हैं और वो फॉर्मूले का गलत इस्तेमाल करते हैं, जो कि रिडिक्यूल का बायस बनता है। तो आज के लेसन में आपकी जो बहुत सारी कन्फ्यूजन है वो बहुत ज़्यादा हद तक दूर होने वाली है। देखते रहें एंड तक। बढ़ते हैं आज के लेसन की तरफ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो डेफिनेशन है वो क्या है, ये बेसिकली होता क्या है। द पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज़ ऑल्सो नोन एज सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, ये इसी का दूसरा नाम क्या है, सिंपल पास्ट टेंस है। इट इज़ यूज टू इंडिकेट अ फिनिश टास्क दैट अकर्ड एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम इन द पास्ट। यानी एक ऐसा काम, कोई ऐसा काम जो पास्ट में कंप्लीट हो चुका है, डन हो चुका है किसी ख़ास वक्त में। ठीक हो गया। अभी आने वाले लेसन्स में आप जानेंगे जो टेंसेस के बाकी एस्पेक्ट्स हैं, उसमें आप देखेंगे कुछ ऐसे काम होते हैं जो पास्ट में शुरू होते हैं पर हो रहे होते हैं। कुछ ऐसे काम होते हैं जो अभी रिसेंट, जो शुरू तो पास्ट में हुए होते हैं लेकिन ख़त्म रिसेंटली हुए होते हैं। तो यहाँ पर आपने याद रखना है जो सिंपल पास्ट टेंस है उसमें आपने क्या करना है, आपने इस चीज़ को याद रखना है, कोई ऐसा काम जो पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ख़त्म हो गया, एंड हो गया, डन हो गया। ठीक है, इसको समझने के लिए मज़ीद गहराई में, मज़ीद डेप्थ में हम आगे लेसन की तरफ बढ़ते हैं। बस आपने ये याद रखना है कि जो पास्ट सिंपल टेंस का फॉर्मूला है वो वहाँ अप्लाई होगा जहाँ पे कोई काम पास्ट में शुरू हुआ, यानी माजी में शुरू हुआ, वो वक्त जो गुजर चुका है, ख़त्म हो चुका है और माजी में ख़त्म हो गया। तो बढ़ते हैं हम स्ट्रक्चर या फिर फॉर्मूला की तरफ। इसका स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है कि देखें, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट यानी कि जो काम करने वाला होता है, जो कि डूअर होता है। ठीक है, डूअर जो काम कर रहा होता है। अब वो डूअर आई भी हो सकता है, वी भी हो सकता है, दे भी हो सकता है, ही, शी, इट, ये सब हो सकता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट हो गया, प्लस उसके बाद क्या होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। आपको याद होगा हम लोगों ने लास्ट वीक हमने लेसन्स में जो है वर्ब की फॉर्म सीखी थी। जैसे कि स्पीक की सेकंड फॉर्म क्या थी, स्पोक, और थर्ड फॉर्म क्या थी, स्पोकन, वेल डन। राइट, रोट, रिटन, ईट, एट, ईटन, गो, वेंट, गोन। होपफुली आप लोगों को याद आ गया, रिफ्लेक्ट बैक किया और आप लोगों ने उसको अच्छे से याद किया था। तो अब हमें सेकंड फॉर्म की ज़रूरत पड़ने वाली है आज के लेसन में। तो यहाँ पर आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, आई वेंट टू स्कूल। अब आई यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है। वेंट किसकी सेकंड फॉर्म है, कमेंट बॉक्स में बताएं वेंट किसकी सेकंड फॉर्म है। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल फार्मूला है। अब हम, आपको पता है हमने पिछले लेसन में भी सीखा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर प्रेजेंट सिंपल टेंस में आप लोगों ने सीखा था कि जो टेंसेज होते हैं, कोई भी सेंटेंसेज होते हैं, वो बेसिकली तीन तरह के होते हैं। पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं या इंट्रोगेटिव होते हैं। पॉजिटिव कौन से होते हैं, जिसमें किसी चीज़ का होना बयान होता है। तो यहाँ पर जो सिंपल पास्ट टेंस है, इसमें पॉजिटिव सेंटेंस की एग्जाम्पल्स आपके सामने लिखी हुई हैं। लाइक आई वेंट टू स्कूल, किसी चीज़ का होना बताया जा रहा है, यानी कि मैं स्कूल गया। आई वेंट टू स्कूल, वेंट जो है वो किसकी सेकंड फॉर्म है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता रहे हैं। अच्छा, उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है, सेकंड जो सेंटेंस है वो है शी एट बनाना। ठीक है, शी क्या है, सब्जेक्ट है। एट यहाँ पर क्या है, एट किसकी सेकंड फॉर्म है, यस वेल डन, ये ईट की सेकंड फॉर्म है। ठीक हो गया। दे डांस्ड इन द पार्टी। ठीक है, डांस्ड किसकी सेकंड फॉर्म है, यस, ये डांस की सेकंड फॉर्म है। तो आप सिंपली देख रहे हैं सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के साथ सिंपली क्या चीज़ है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, वेल डन। अब देखें, आई वेंट टू स्कूल यानी कि मैं स्कूल गया, ये पास्ट में हो चुका है काम। शी एट बनाना, उसने बनाना खा लिया, मतलब खा चुकी है, खा लिया, डन हो गया। दे डांस्ड इन द पार्टी, इन पार्टी में उन्होंने डांस किया, यानी कि कोई ऐसा वाकया जो पहले हो चुका है और उसको बताया जा रहा है। तो यहाँ पे हम कौन सा टेंस इस्तेमाल कर रहे हैं, पास्ट सिंपल टेंस। और ये कौन सी एग्जाम्पल आपने पढ़ी है, पॉजिटिव सेंटेंसेस की। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, दैट इज नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, वही होते हैं लेकिन उनमें किसी चीज़ की नफ़ी हो रही होती है या नेगेट किया जा रहा होता है कि नहीं ये काम नहीं हुआ। लाइक इसमें जो होता है, सॉरी, यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ होता है, डिड यूज़ होता है। आपको याद होगा आप लोगों ने जो प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ किया था उसमें डू या फिर डज इस्तेमाल हुआ था।
वहाँ थोड़ी आप लोगों को कन्फ्यूजन भी हो रही थी और मैंने आपसे कहा था कि याद कर लें डस कहाँ कहाँ आना है, ही शी इट वगैरह के साथ या सिंगुलर नाउन के साथ और डू प्लूरल के साथ। अब यहाँ पे अच्छी चीज़ ये है कि पास्ट इंडेफिनिट में सिर्फ और सिर्फ डिड इस्तेमाल होता है, चाहे आई के साथ लगाएं, चाहे दे के साथ लगाएं, चाहे वी के साथ लगाएं, किसी के भी साथ लगाएं, आपको सिर्फ डिड याद रखना है, क्योंकि डिड किसकी सेकंड फॉर्म है? डू की सेकंड फॉर्म है। डू की सेकंड फॉर्म क्या है? डिड है। और थर्ड फॉर्म क्या है? डन है। थर्ड फॉर्म क्या है? डन है। वेल डन। तो आपने याद रखना है कि जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा और हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है? वो है डिड। ठीक हो गया। इसको इसलिए इसका जो फॉर्मूला बनता है हमारे पास वो क्या बनता है? सब्जेक्ट आएगा या डूअर आएगा प्लस डिड आएगा और उसके साथ नॉट आएगा और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। अच्छा अब ये देख लें, यहाँ बहुत कुछ लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ पे डिड भी लगा लेंगे, यहाँ पे सेकंड फॉर्म भी लगा देंगे कि हमने, अब जब यहाँ सेकंड फॉर्म लगा दी है, डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म में मैंने आपको बताया कि इसकी डू की, तो जब आपने यहाँ हेल्पिंग वर्ब पास्ट वाला लगा दिया तो फिर यहाँ पर आप वेरी अ बिग नो टू सेकंड फॉर्म। जैसे आप ये नहीं कहोगे आई डिड नॉट वेंट टू स्कूल, आप बहुत रिडिकुलस लगेंगे, ट्रस्ट मी, ऐसे लगेगा आपको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती। आई डिड नॉट वेंट टू स्कूल आप कहेंगे नहीं, क्योंकि डिड आपने लगा लिया, फिर वेंट बोलना ही नहीं है। अब आपने यहाँ क्या बोलना है? गो बोलना है। क्या बोलना है? गो बोलना है। क्लियर हो गया। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको यहाँ मज़े की बताती हूँ, आपको याद हो गया होगा डू या डू नॉट या फिर डज नॉट की हमने कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म पढ़ी थी, जो क्या थी? डू नॉट की क्या कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म थी? डोंट। और डज नॉट की क्या थी? डजंट। वेरी नाइस। तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म मैंने आपको बताई थी, शॉर्ट करके बोलते हैं जल्दी जल्दी बोलने के लिए। जैसे आई डू नॉट स्पीक को मैं कहूँगी आई डोंट स्पीक, ठीक है। इसी तरीके से डिड नॉट की भी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है और वो क्या है? डिडंट। क्या है? डिडंट है। इसमें इस तरह से अपॉस्ट्रोफी आ जाती है और डिडंट बन जाता है। सो इसमें आप कैसे, इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट या फिर डिडंट और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसमें आप लोगों ने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें अक्सर दुनिया हमारी कंफ्यूज है कि यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाते हैं। लाइक शी एट बनाना, ये एक सेकंड, ये क्या है? हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंस है, शी एट बनाना, ठीक है, उसने केला खाया। अब इसको मैंने अगर मैंने इसको कन्वर्ट करना है नेगेटिव में तो मैं क्या कहूँगी? शी डिड नॉट ईट बनाना। अब देखें एट था, सेकंड फॉर्म थी, अब मैंने फर्स्ट फॉर्म लगा दी, शी डिड नॉट ईट बनाना या फिर शी डिडंट ईट बनाना। होपफुली दिस कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर एंड माय स्टूडेंट्स, हमारे जो FE के स्टूडेंट्स हैं वो ये गलती दोबारा रिपीट नहीं करेंगे अगर वो अभी तक ये गलती करते थे तो। अच्छा उसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट थोड़ा पक्का हो जाए। दे वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गए। अब देखें दे वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गए, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। अब क्या होगा? दे डिड नॉट गो टू स्कूल। वेंट को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? गो में। गो क्या है? फर्स्ट फॉर्म है और वेंट क्या है? सेकंड फॉर्म है, ठीक है। होपफुली नाउ इट्स क्लियर। इंट्रोगेटिव पे आ जाते हैं। चलें, इंट्रोगेटिव क्या होता है? सवालिया फ़िक्रे, सवालिया जो फ़िक्रात होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं। इसमें क्या होता है? यूज़ होता है हेल्पिंग वर्ब का अगेन, और हेल्पिंग वर्ब अगेन क्या है? डिड है। लेकिन इसमें होता है डिड शुरू में आ जाता है, प्लस सब्जेक्ट होता है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ पर भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ होगी, क्योंकि जब आपने डिड लगा दिया तो फिर अब आप सेकेंड फॉर्म नहीं लगाएंगे। दे वेंट टू स्कूल, ये सेंटेंस की एग्जाम्पल है। अगर मैं इसको कन्वर्ट करती हूँ इंट्रोगेटिव में तो मैं क्या करूँगी? डिड शुरू में ले जाऊँगी, डिड, फिर दे आ गया, वेंट किस में कन्वर्ट हो गया? शाबाश, गो में कन्वर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि वेंट क्या है? सेकंड फॉर्म है और गो क्या है? फर्स्ट फॉर्म है। डिड दे गो टू स्कूल। सेकंड एग्जाम्पल हम लेते हैं, ही प्लेड फुटबॉल, ही प्लेड फुटबॉल। ही क्या है? सब्जेक्ट है, प्लेड क्या है? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, फुटबॉल क्या है? फुटबॉल है। डिड शुरू में आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, अब प्ले आया। प्ले किसकी फर्स्ट फॉर्म है? प्लेड की। वेल डन। तो अब आपने ये नहीं कहना डिड ही प्लेड फुटबॉल, ये बहुत ऑकवर्ड साउंड करता है, ट्रस्ट मी। आपने कहना है डिड ही प्ले फुटबॉल। अच्छा यहाँ पर आप लोगों के लिए एक चीज़ लेकर आई हूँ, अगर हमने नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हम क्या करेंगे? इसमें इसका ये फॉर्मूला होता है कि पहले डिड आता है, जैसे कि मैंने कहना हो क्या उसने फुटबॉल नहीं खेला, तो फिर इसमें डिड आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर नॉट आता है। इसकी फॉर्मुलेशन ऐसी होती है, पहले डिड आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर नॉट आता है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। जैसे डिड ही प्ले फुटबॉल था, तो अगर हमने कहना उसने फुटबॉल नहीं खेला तो हम क्या कहेंगे? डिड ही नॉट प्ले फुटबॉल, ठीक है। अच्छा कुछ सूरत हाल में ऐसा देखा गया है कि अगर कुछ लोग इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में यूज़ करते हैं तो वो डिडंट कह सकते हैं, डिडंट ही प्ले फुटबॉल,
ऐसा कुछ लोग इनफॉर्मली यूज़ करते हैं अगर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कर रहे हो। वैसे ओरिजिनल जो इसकी फॉर्मल जो कह लें फॉर्मुलेशन है वो यही है, डिड ही नॉट प्ले फुटबॉल, डिड इट नॉट रेन। होपफुली ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये भी क्लियर हो गया आपका। कुछ सेंटेंसेस की एग्जांपल आपके सामने स्क्रीन पे हैं, इनको देख लेते हैं। दे वॉकड ऑन द बीच यस्टरडे, आई मेट हिम व्हेन शी वाज इन लंदन, ही वेंट टू पेरिस 2 days ago। ये सब क्या है? ये सब क्या है? पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं। इन सब में क्या आ रही है? सेकेंड फॉर्म आ रही है। वॉक जो है वॉक की सेकेंड फॉर्म है, मेट मीट की सेकेंड फॉर्म है, वेंट गो की सेकेंड फॉर्म है, वी सॉ हिम लास्ट संडे, सॉ सी की यानी देखने की, हर्ड हियर यानी सुनने की थर्ड सेकेंड फॉर्म है। ओके, उसके बाद हमारे पास जो एग्जांपल है, डिड यू विजिट योर ग्रैंडफादर, तो डिड यहाँ पर क्या है? डिड हमारे पास क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ठीक हो गया, डिड हमारे पास हेल्पिंग वर्ब डिड है और ये हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। डिडंट शी स्टडी वेरी हार्ड फॉर एग्जाम। देखिए मैंने आप लोगों को अभी बताया था ना कि अगर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लगाएं तो फिर, वैसे अगर हम इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में ना लगाते तो हम इसको कैसे कहते हैं? डिड शी नॉट स्टडी वेरी हार्ड फॉर द एग्जाम। बट यहाँ पे क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लगाया है तो फिर इसको डिडंट को एक साथ लिख दिया है। वे डिडंट एन्जॉय द ट्रिप, ये कौन सी एग्जाम्पल है? नेगेटिव की एग्जाम्पल है। अब देखें यहाँ पे वे डिडंट एन्जॉयड नहीं है, यहाँ पे क्या है? वे डिडंट एन्जॉय है। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि अगर आपने पॉजिटिव सिंपल टेंस का इस्तेमाल करना है तो आपने उसमें सिंपली क्या करना है? आपने उसमें सेकंड फॉर्म लगानी है। यहाँ पे ही रोट लेटर था, सॉरी इट वाज नॉट ही राइट लेटर, ही रोट लेटर था। तो ही रोट लेटर, दे एट आइसक्रीम, एट क्या है? सेकंड फॉर्म है। वेंट क्या है? सेकंड फॉर्म है। रोट क्या है? सेकंड फॉर्म है। अब यहाँ अगर इसी को मैंने नेगेटिव में कन्वर्ट किया, आई वेंट टू स्कूल को, तो मैं क्या कहूँगी? आई डिड नॉट गो टू स्कूल। वेंट को किस में? फर्स्ट फॉर्म में ले आए। ही रोट अ लेटर, तो क्या हो गया? वी रोट अ लेटर को हम क्या कहेंगे? वी डिड नॉट राइट अ लेटर। रोट को किस में कन्वर्ट कर दिया? राइट में, फर्स्ट फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया था? डिड आ गया था। इसी तरह से दे एट आइसक्रीम, दे डिड नॉट ईट आइसक्रीम, दे डिड नॉट ईट आइसक्रीम। ठीक हो गया। अगर इसी को इंट्रोगेटिव में करेंगे तो क्या करेंगे? डिड आई गो टू स्कूल, डिड वी राइट अ लेटर, डिड दे ईट आइसक्रीम एंड सो ऑन। होपफुली जो पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का जो डिफरेंस है वो आपको क्लियर है कि कहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म और किस तरह से इस्तेमाल होनी है। आज हमने स्टूडेंट्स पढ़ा है कि पास्ट इंडेफिनिट या फिर पास्ट सिंपल टेंस को आपने कैसे इस्तेमाल करना है। आपने याद रखना है कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी सिंपली अगर आप पॉजिटिव सेंटेंस कह रहे हो, और अगर नेगेटिव कह रहे हो तो डिड नॉट यूज़ होगा या फिर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में डिडंट यूज़ होगा। और इसी तरीके से अगर आप सवाल बना रहे हो, इंट्रोगेटिव बना रहे हो, तो आप क्या करोगे? उसमें हेल्पिंग वर्ब डिड को शुरू में ले आओगे और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलिएगा। होपफुली आज का लेसन आपको बहुत अच्छा लगा। आपकी जितनी भी कन्फ्यूजन्स थी सेकंड फॉर्म को लेके वो क्लियर हुई हैं। जो आप में से कोई खुदा न ख्वास्ता ऐसा करता था कि डिड भी इस्तेमाल करता था और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब भी लगाता था, तो वो आइंदा से ये गलती बल्कि ब्लंडर को रिपीट नहीं करेगा और अपनी इंग्लिश को ग्रेजुअली डे बाय डे इम्प्रूव करता चला जाएगा इंशाल्लाह। होपफुली एफवी के साथ आपकी लर्निंग जर्नी काफ़ी एंजॉयबल है। ये आपको हर दिन हेल्प कर रही है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। अल्लाह हाफ़िज़।